मेरे सतगुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम नित्य शिष्य महापाठ का पाठ प्रारंभ करेंगे। आदेश गुरु महाराज का हमारे आज 7वां अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। शिव जी की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते जब इस प्रकार ब्रह्मा देव ने कहा तब नारद जी नमन कर विनय पूर्वक फिर पूछा, हे परमपिता, महादेव कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई? वहां रहकर महादेव ने क्या किया? उनका यह सब चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह कथा अध्यात्म। कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुरुनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद संलग्न और गाने बजाने वालों के साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों का आचार त्याग, संध्या वंदना आदि से रहित ब्राह्मण को निंदा, व्रत और पाखंडियों तथा भांडों का साथ किया। माँ के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहा करता था। जब घर आकर अपने स्त्री पूछता कि समय गुरुनिधि कहाँ गया तो वो कहते कि इस समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान देवताओं को पूजने के लिए गया हुआ। एक ही पुत्र वाली होने के कारण माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस समय पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझा, तुम्हारे पिता बड़े महात्मा क्रोधी भी हैं, तुम अपने बुरी आत्मा को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को फटकारेंगे। हमारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम्हें जू आदि नित्य कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र से त्याग देने में तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात माता के समझाने पर भी उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी को बेच दिया। देवयोग से दीक्षित ने उस जुआरी को अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने तो कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ला कर दिया है। वह अंगूठी नहीं, किंतु उसने और जुआरों को बहुत सारे धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य, तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए वस्त्र से अपना मुख ढांके हुए अपने घर गया और आकर घर पर बोले, दीक्षित की धूर्त कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह कहो तो कहो कि यह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय मैंने तुम्हारे हाथ में से तूने मेरे हाथ से ले लिया था? पत्नी ने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय और समय स्नान आदि में संलग्न है, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीत जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र नहीं कर सकी। दीक्षित ने कहा, सत्य तो यह है कि हे सत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़े सत्यवादी है ना। इसी से जब मैं पूछता हूँ कि कहाँ गया है तब तू मुझे अपनी बातों में बहलाकर जवाब दिया देते थे। पत्नी से ब्राह्मण एकदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, पर जब एक भी चीज नहीं मिली कि पुत्र ने जुएं दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी ने जानकर ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और कहा कि किसी सोते ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी करा लिया। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ। प्रभु आज की तो कथा बड़ी विचित्र है। खैर, पाठ संपन्न हुआ, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, आभार। और अब गुरु महाराज मंदिर जाने की आज्ञा प्रदान करें। गुरुदेव कथा आज का बड़ा अजीब सा लगा प्रदान। जय गुरु जी, जय गुरु जी।